तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में देखेंगे आनुवंशिकता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 10th में भाई हमेशा ये पूछा जाता है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। यानी कि आनुवंशिकता से रिलेटेड क्लास 10th के बायोलॉजी में ये ज़रूर लड़ेगा। तो इसके वीडियो में हम देखेंगे कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जीवधारी हो यानी कि कोई भी जीवधारी, जैसे जीव प्राणी है। जीवधारी यानी कि देखिए, जीवधारी यानी कि आप कह सकते हैं जैसे मनुष्य हो, ये भी जीव है। जैसे हाथी, यह भी जीव है। जैसे बंदर, यह भी जीव है। जैसे खरगोश, यानी कि जीवधारी यानी इस भूमि, जल, पक्षी यानी कि आसमान में जो भी जीव रहते हैं वो जीवधारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जीवधारी की एक पीढ़ी, यानी सपोज कीजिए कि ये बंदर है और इसकी ये पहली पीढ़ी है, यानी कि ये फर्स्ट पीढ़ी। जब इनसे इनकी अगली पीढ़ी आएगी, ये अगली पीढ़ी आएगी, यानी सेकेंड पीढ़ी। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनके विभिन्न लक्षण के प्रेषण अथवा संचरण, यानी इनके जो विशेष लक्षण होंगे, क्या होंगे? इनके जो विशेष लक्षण होंगे, यानी ये जो फर्स्ट पीढ़ी है, ये जो बंदर है, ये जो फर्स्ट पीढ़ी, तो इनके जो विशेष लक्षण हैं वो सेकेंड पीढ़ी, यानी इनके अगली पीढ़ी में भी वही लक्षण देखने को मिलते हैं। विभिन्न लक्षण के प्रेषण अथवा संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी जब विशेष लक्षण, जब प्रेषण या संचरण होता है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। तो ये सिंपल सा है, जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनके विभिन्न लक्षणों के प्रेषण अथवा संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे मनुष्य है, यानी ये मनुष्य है, ये पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी। इनकी जो विभिन्न लक्षण है ये अगली पीढ़ी में जब आती है, सेकेंड पीढ़ी में जब आती है, तो ये विभिन्न लक्षणों का प्रेषण एवं संचरण को ही, यानी विभिन्न लक्षण एवं प्रेषण जो होता है, विभिन्न लक्षणों का प्रेषण अथवा संचरण यानी जाता है, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं।